Good morning, students. Last day we had studied about Razia Sultan, who was daughter of इल्तुतमिश. इल्तुतमिश की बेटी थी और उसे थ्रोन मिला था. एंड वन पर्सन, सिराज, we studied about Minhaz Siraz, who do not like Razia as a king, as a ruler, जो कि उसको पसंद नहीं करता था. रीज़न, क्योंकि वो एक लेडी है और वो लेडी की हुकूमत सहन नहीं कर पा रहा था. टुडे अवर नेक्स्ट टॉपिक इज फ्रॉम गैरिसन टाउन टू एम्पायर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट गैरिसन टाउन. व्हाट इज गैरिसन टाउन? गैरिसन टाउन क्या होते हैं? ए फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर. एक किला बनाते थे ये लोग. तो जैसे दिल्ली है, तो दिल्ली में क्या होता था, दिल्ली में जहाँ पे राजा रहता है तो अपने चारों तरफ एक किलाबंदी कर लेता है वो, जहाँ पे सैनिक हैं, सोल्जर्स हैं और काफ़ी सारा एरिया जो है उसके अंडर कंट्रोल में है. तो ऐसी जगह को नाम दिया जाता था गैरिसन टाउन, जो राजा की रूलर की जगह होती थी जो. तो इन्होंने अपनी गैरिसन टाउन्स बनाए, एक तो सिंध में अफ़गानिस्तान की तरफ और एक बंगाल के एरिया के अंदर. तो यहाँ पर इन्होंने गैरिसन टाउन्स बनाए. लेकिन गैरिसन टाउन्स बनाने के साथ ही डिस्टेंस कवर करने के लिए इनके पास सोर्स नहीं है. इवन जब कई बार मौसम ख़राब हो जाता है तो उस समय इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं. तो इसके लिए इन्होंने एक सॉल्यूशन निकाला कि वहाँ पर अपने कुछ लोग तैयार कर दिए जो इनका रूल चलाते हैं वहाँ पर. लेकिन ये कभी तो रिबेल कर सकते हैं, विद्रोह भी तो कर सकते हैं लोग. तो ये एक दिक्कत है, प्रॉब्लम है यहाँ पर. उस चीज़ को हम डिस्कस कर रहे हैं आज. इन द अर्ली 13th सेंचुरी द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनस रेयरली वेंट बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन्स ऑक्यूपाइड बाय गैरिसन्स. तो दिल्ली का जो कंट्रोल है वो गैरिसन्स के हाथों में है, जो यहाँ पर राजा कंट्रोल कर रहा है. द सल्तन सेल्डम कंट्रोल द hinterland of the cities and were therefore depend upon trade, tribute and plunder for supplies. तो अब होता क्या था, अब दिल्ली के जैसे एक मेन लोकेशन है, एक सिटी बन गई, तो उस सिटी को वैल्यूएबल गुड्स या जो भी बेसिक नीड्स की जो आइटम्स हैं वो कहाँ से अरेंज होती हैं? नियर बाय एरियाज़ के अंदर से. तो जैसे एक सिटी के अंदर आप रहते हैं और सिटी को बेसिक कंडीशंस जो चीज़ें ज़रूरी हैं, वेजिटेबल्स हैं, मिल्क हैं, वो कहाँ से प्रोवाइड होगा? नियर बाय एरिया से. द सल्तन सेल्डम कंट्रोल द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज़ एंड वर देयरफॉर डिपेंडेंट अपॉन ट्रेड, ट्रिब्यूट और प्लंडर फॉर सप्लाईज. तो आसपास के एरिया के ऊपर डिपेंडेंट थे. कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन्स इज डिस्टेंट बंगाल and Sindh from Delhi was extremely difficult. तो एरियाज़ क्या थे? As I told you earlier, first सिंध, दिल्ली and third was बंगाल. तो जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कवर करने में टाइम लगता है. अब हेलीकॉप्टर्स तो थे नहीं उस टाइम पे कि वो जल्दी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाएंगे, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर. तो इसके लिए इन्होंने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे. रिबेलियन, वॉर, इवन बैड वेदर कुड स्नैप फ्रेगिल कम्युनिकेशन. तो कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, कई कई दिन लग जाते थे वहाँ तक जाने में. तो इन्होंने क्या किया, अपने वहाँ पर अपॉइंट्स कर दिए कुछ पर्सन. लेकिन रिबेल हो सकता था, वेदर बैड होने की वजह से प्रॉब्लम्स थी. Delhi authority was also challenged by Mongol invasion from Afghanistan. एक और प्रॉब्लम्स जो इनको यहाँ पर आ रही थी वो क्या थी? अफ़गानिस्तान की तरफ से आने वाले जो लोग थे, जो यहाँ पर आ रहे हैं, मंगोल्स. जो मंगोल्स यहाँ पर आ रहे हैं वो इनके लिए एक और हेडेक है, परेशानी है इनके लिए. Delhi's authority was also challenged by Mongol from Afghanistan and by governors
who rebelled at any sign of the sultan's weakness। और जिन लोगों को इन्होंने अपॉइंट किया हुआ था तो ये भी कई बार विद्रोह करते थे, रेबेल कर देते थे। तो ये इनके लिए एक सिरदर्दी है, एक प्रॉब्लम खड़ी कर रहे थे। इट्स कंसोलिडेशन occurred during the reign of Ghiyasuddin Balban, further expansion under Alauddin Khilji and Muhammad Tughlaq। These were the three rulers, तीन रूलर्स थे जिनके टाइम पे ज़्यादा एक्सपेंशन हो रहा एरिया के अंदर। द फर्स्ट सेट ऑफ कैंपेन्स अलोंग द इंटरनल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। तो पहला तो इन्होंने किया इंटरनल चेंजेस, जो इंटरनल फैक्टर, जैसे कि किसी जो फोर्ट्स थे इनके, तो इसके आसपास का एरिया इन्होंने कवर करना शुरू कर दिया। ड्यूरिंग दीज कैंपेन्स फॉरेस्ट वर क्लियर्ड इन द गंगा यमुना दोआब एंड हंटर गैदरर्स एंड पेस्टरलिस्ट एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो गंगा यमुना दोआब का एरिया जो था, हंटर गैदर्स जो थे, पेस्टरलिस्ट जो थे, एक्सपेल्ड फ्रॉम देयर हैबिटेट। तो ये एरिया इन्होंने पहले कवर किया। फॉरेस्ट काटने शुरू कर दिए। वो एरिया जो है पीजेंट्स को दिया गया यूज़ करने के लिए, एग्रीकल्चर के लिए यूज़ होगा वो एरिया। दीज लैंड्स वर गिवन टू पीजेंट्स एंड एग्रीकल्चर वाज एनकरेज्ड। एग्रीकल्चर शुरू कर दी यहाँ पर इन्होंने। न्यू फोर्ट्स, गैरिसन टाउन्स एंड टाउन्स वर एस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट्स एंड टू प्रमोट रीजनल ट्रेड। तो नए फोर्ट्स तैयार किए गए, नए गैरिसन टाउन्स बनाए गए नए, जो कि ट्रेड रूट्स को प्रमोट करेंगे और उसको सेव करने का काम करेंगे। सेकंड एक्सपेंशन जो हुआ अकर्ड अलोंग द एक्सटर्नल फ्रंटियर ऑफ द सल्तनत। अब सेकंड जो इन्होंने शुरू किया कि जैसे सिंध का एरिया इनके पास था, दिल्ली का एरिया इनके पास था और बंगाल का। अब ये बीच का जो एरिया है, इन्होंने सोचा कि क्यों ना ये भी कवर कर लिया जाए। अगर ये भी हमारे एरिया के अंदर आ जाएगा तो हमें रूल करने में दिक्कत नहीं आएगी, प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें। सो मिलिट्री एक्सपीडिशंस इनटू साउदर्न इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द reign ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड culminated with Muhammad Tughlaq। In their campaigns, Sultanate armies captured elephants, horses, slaves and carried away precious metals। तो इसी तरह से इन्होंने क्या किया, अब एलिफेंट्स कैप्चर किए, हॉर्सेस कैप्चर किए, स्लेव्स कैप्चर किए और प्रीशियस मेटल्स जो था वो भी इन्होंने गेन कर लिया। बाय द एंड ऑफ मोहम्मद तुगलक्स रीन 150 years after somewhat humble beginnings, the armies of the Delhi Sultanate had marched across a large part of the subcontinent। तो काफ़ी सारा हिस्सा जो है इन्होंने सब कॉन्टिनेंट का कवर कर लिया, दिल्ली सल्तनत के अंदर आ गया। दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज़। तो जितने भी राइवल्स थे, जो लोग इनके विरोध में थे, अगेंस्ट आ रहे थे जो इनके, तो उनको इन्होंने हराया। एंड सीज्ड सिटीज़, और वो एरिया अपने अंदर एडजस्ट करते गए, सीज करते गए। द सल्तनत कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम द पीजेंट्री एंड डिस्पेंस्ड जस्टिस इन इट्स रीम। अब सल्तनत क्या करती कि पीजेंट से टैक्सेस वसूल करती है और बदले में उनको जो है जस्टिस देने की ट्राई करते हैं। बट हाउ कंप्लीट एंड इफेक्टिव वाज इट्स कंट्रोल ओवर सच ए वास्ट टेरिटरी। लेकिन इतने बड़े एरिया के ऊपर, इतने बड़े टेरिटरी के ऊपर ये लोग कंट्रोल कैसे कर पाएंगे, ये एक प्रॉब्लम है कि ये कैसा हो पाएगा, कैसे इस चीज़ को कंट्रोल अपने अंडर ऑब्जर्वेशन में रखते हुए अपने अंडर कंट्रोल में इस पोजीशन को वो करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस द सेम टॉपिक नेक्स्ट डे। We will continue on this topic tomorrow. Thank you.